नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हेड कांस्टेबल अनुज AWO। तो दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। तो इस साल यदि आपका भी सपना दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का है तो आपको पता होगा कि इस साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल AWO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम्स आपके होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे डाउट्स थे कैंडिडेट्स के कि जो लोग तीनों के तीनों एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तीनों के तीनों एग्जाम्स को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो वो किन्हें प्रायोरिटी दे और किस तरीके से प्रायोरिटी दे, या तीनों को पैरेलल लेके चलना पॉसिबल है, या तीनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी नहीं की जा सकती। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं बातों का डिस्कस होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं जिनके डिस्कस मैं आपके सामने करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे दो दोस्त थे अलग अलग, जिनका एक ऐसा था जिसका ना AWO में हुआ और ना मिनिस्ट्रियल में फाइनल, जो आधे मार्क्स के करीब AWO में रहा और 1 से 1.5 मार्क्स के करीब मिनिस्ट्रियल में रहा। और एक दोस्त ये था कि जिसने चूज किया लास्ट में कि भाई हेड कांस्टेबल चाहिए या फिर AWO चाहिए। तो दोनों तरीके के दोस्त थे, और कहाँ कमी रही और क्या चीज में उन्होंने दिक्कत करी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आपका सपना है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है तो आपको एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तीनों एग्जाम्स में से किसी ना किसी को। अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे किसी भी एग्जाम्स को तो ऐसा ही होगा जैसा उस दोस्त के साथ हुआ था जिसका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप पैरेलल लेके चलना चाहते हो तीनों के तीनों एग्जाम्स को तो अच्छी बात है कि आपको लास्ट में चूज करना पड़े कि भाई मैं AWO चूज करूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल चूज करूं या फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव चूज करूं। तो लेकिन उससे पहले आपके पास एक प्रायोरिटी भी होनी चाहिए माइंड में। अगर प्रायोरिटी नहीं होगी क्लियर तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी में भी नंबर ना आए। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रायोरिटी आप कैसे चूज करें और किस एग्जाम्स को पर्टिकुलरली, कौन सा एग्जाम्स आपके लिए बढ़िया रहेगा या किस में आप बेहतर हो, ये चीज आप कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ एज फैक्टर का है। आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेबल में और मिनिस्ट्रियल में, इन दोनों एग्जाम्स में जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल तक का है यूआर का, यूआर कैटेगरी। लेकिन AWO में ये 18 से 27 साल तक का है, तो 2 साल एक्स्ट्रा है AWO में, जिससे एक एक्सपीरियंस लोग भी आपके साथ बैठेंगे जिन्हें 2 साल ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ एग्जाम्स देने में। तो यहाँ एक फैक्टर काम करेगा कट ऑफ का। तो कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ ज्यादा और कंपटीशन हाई रहने वाला है क्योंकि थोड़े से एक्सपीरियंस लोग भी आपके साथ में एग्जाम देंगे। दूसरा फैक्टर आपकी रनिंग का भी आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अभी भी पता है कि वो रनिंग नहीं कर सकते, या वो रनिंग में 1-2 एग्जाम्स में पहले फेल हुए हैं, या फिर ऐसा है कि उन्हें इतनी अच्छी उनकी रनिंग नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 7-7 मिनट में रनिंग होती है मिनिस्ट्रियल की और AWO की, लेकिन हेड कांस्टेबल के लिए आपकी 6 मिनट में होगी। तो इसके लिए आपकी अच्छी रनिंग होनी जरूरी है। तो आप यहां से भी तय कर सकते हो कि आप किस एग्जाम को प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको, AWO को, मिनिस्ट्रियल को या फिर एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल को। तीसरा एक फैक्टर है इसमें कंप्यूटर का। तो आपको ये भी जरूरी हो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने कंप्यूटर टाइपिंग नहीं की है कभी भी, तो मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में कंप्यूटर की टाइपिंग इतनी अच्छी आती है कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी होगी। और इसमें आपको पता होना चाहिए मार्क्स मिलते हैं कंप्यूटर टाइपिंग के। अगर आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है तो आपके मिनिमम मार्क्स रहेंगे, लेकिन अगर आपकी 40 है, 45 है, 50 है तो ऐसे आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। स्लोट होता है मार्क्स का और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 25 नंबर। तो आपको पता हो कि फाइनल कट ऑफ 125 नंबर की होती है मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स में। तो अगर आपको यह है कि हाँ आपकी कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी है, CFT अच्छा है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होता है, अगर आपकी फॉर्मेटिंग भी अच्छी है या अच्छी आप कर लोगे, क्योंकि अच्छी फॉर्मेटिंग आती है और अच्छी ही टाइपिंग आती है, तो कहने का मतलब आप जब एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद भी आपके पास 2-3 महीने आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, 2-2 3-3 घंटे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तब आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाओगे मिनिस्ट्रियल के लिए। तो ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी है। उसके बाद बात करते हैं AWO की। तो AWO में आपको पता है कि कंप्यूटर टाइपिंग आपकी बहुत नॉर्मल 13 से 15, 13-14 की स्पीड मांगी जाती है, और CFT भी इसका नॉर्मल होता है। तो आप एग्जाम के बाद 1-1 महीना भी अगर इनकी तैयारी कर लोगे नॉर्मली तो आपका ये क्वालिफाइंग हो जाएगा। और इसमें मार्क्स नहीं मिलते, कंप्यूटर टाइपिंग के और CFT के कोई मार्क्स नहीं होते, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर उस लेवल का नहीं है तो आप प्रायोरिटी दे सकते हो अपने हिसाब से कि मिनिस्ट्रियल को प्रायोरिटी देनी है या फिर AWO को प्रायोरिटी देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम्स की आपको तीनों को पैरेलल तैयारी हो सकती है और आप तैयारी कर भी सकते हो, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है। आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो चारों के चारों आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं।
आपको पता होना चाहिए मैथ्स कांस्टेबल में 15 नंबर का, मिनिस्ट्रियल में 20 नंबर का और एडब्ल्यू में 25 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। तो 15, 20, 25 मैथ्स का ये वेरिएशन है। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो 25 नंबर की रीजनिंग कांस्टेबल में होगी और 25 क्वेश्चन की एचसीएम में और 20 नंबर की एडब्ल्यू में होगी। कंप्यूटर 10-10 मार्क्स का होगा। जीके में आपको पता है कि 50 नंबर की जीके कांस्टेबल में आएगी और मिनिस्ट्रियल में 20 नंबर की और एडब्ल्यू में भी 20 नंबर की। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, ये 4 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एडिशनल फैक्टर क्या है? एडिशनल फैक्टर है कि अगर आप मिनिस्ट्रियल को प्रायोरिटी दोगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, एडब्ल्यू को प्रायोरिटी दोगे तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आप फाइनल कट ऑफ में ये बात करते हुए मिले कि अगर मैं इंग्लिश की बजाय थोड़ा साइंस पे फोकस कर लेता तो मेरा एडब्ल्यू में हो जाता, या आप ये कहें कि एडब्ल्यू में कि मैं अगर साइंस को टाइम ना देकर थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत कर लेता तो मेरा मिनिस्ट्रियल में फाइनल हो जाता। मेरा मतलब यही है, ये पर्पज भी वीडियो का यही है कि लास्ट में आपको वो एक पछतावा ना रहे दिमाग में कि अगर मैं थोड़ा सा फोकस इधर की जगह इधर कर लेता तो मेरा आज फाइनल सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आपको पता है एट दी एंड आपको एक ही जॉब ज्वाइन करनी है, चाहे आप मिनिस्ट्रियल ज्वाइन करो, एडब्ल्यू ज्वाइन करो या फिर आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करो। तो एडिशनल फैक्टर क्या है कि अगर आप कांस्टेबल पर फोकस कर रहे हैं, आपकी रनिंग अच्छी है, आप रनिंग कर सकते हो और आप कंप्यूटर या इंग्लिश के चक्कर में नहीं या साइंस के चक्कर में नहीं आना चाह रहे, तो आप कांस्टेबल पर फोकस करो, अच्छे से जीके पढ़ो। जीके का फैक्टर उसमें 50 नंबर का है, जीके मैन है, जीके पर फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो मिनिस्ट्रियल के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपको लगता है इंग्लिश मेरी बढ़िया है और मैं कंप्यूटर में बहुत बढ़िया मेहनत कर लूंगा, अच्छा टाइम है, अब से अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से मिनिस्ट्रियल भी निकल जाएगा। अब से आप किसी भी चीज को, कोई भी एग्जाम को अगर प्रायोरिटी दोगे तो तीनों के तीनों एग्जाम भी निकल जाएंगे और इनमें से कोई एक एग्जाम भी 101% निकल जाएगा। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है, ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे साइंस पढ़ रहे हो और 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो और ना साइंस अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना इंग्लिश अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो एक प्रायोरिटी माइंड में होनी चाहिए कि अगर आप वे 2 घंटे साइंस की जगह इंग्लिश को ही दे देते तो आपका मिनिस्ट्रियल में हो जाता। ये पछतावा ना रहे माइंड में, इस वीडियो का पर्पज यही है सिर्फ। अच्छा, एक फैक्टर इसमें काम करता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता है एडब्ल्यू में। तो यहाँ क्या होता है कि एडब्ल्यू में क्या करते हैं कि जो अगर आपको पता है 60 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए तो 40 पे आप तुक्का मारोगे। एक आपका साथी ऐसा है जिसने 70 ठीक कर लिए, वो 30 पे तुक्का मारेगा, लेकिन अगर उसके 30 के तुक्कों में 10 तुक्के ठीक चले गए तो उसके 80 आए और आपके 40 में से आपने तुक्के मारे, आपके 25 ठीक चले गए तो आपके 85 आए। तो नेगेटिव मार्किंग भी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ का एक मेन रोल प्ले करता है एडब्ल्यू में। तो ये कुछ एडिशनल फैक्टर थे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए कि आप चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, ये 4 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन एडिशनल फैक्टर क्या है? एडिशनल है आपकी साइंस, इंग्लिश और आपका जीके। अगर आप जीके पर बहुत अच्छे फोकस करना पड़ेगा आपको अगर कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है, ऐसे ही इंग्लिश पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा आपको अगर मिनिस्ट्रियल का एग्जाम निकालना है, और साइंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा आपको अगर एडब्ल्यू का एग्जाम निकालना है। तो आप इनमें से किसी माइंड में पर्टिकुलर आपको पता होगा कि आप किस में बेटर हैं और किस में नहीं है। आप अच्छा है, बहुत अच्छा है कि लास्ट में आपको तीनों में से कोई एक चूज करना पड़े, लेकिन फिर भी आप एक प्रायोरिटी जरूर अपने माइंड में देने किसी भी एक एग्जाम को कि एट द एंड मुझे ये जॉब ही ज्वाइन करनी है या फिर इस जॉब को मैं बहुत अच्छे तरीके से, इस सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से पकड़ कर लूंगा, तो इसलिए मैं इस जॉब की तरफ हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और कुछ वीडियोज मैंने दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू के लिए, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू के लिए और कांस्टेबल जीके के लिए कुछ वीडियोज बनाई है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हो और कुछ स्ट्रेटेजी आपको चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे सब्जेक्ट को हम टारगेट करें और किस सब्जेक्ट कौन सी बुक हम प्रेफर करें, तो ये वीडियोज मैंने बनाई है, आप देख सकते हो इन वीडियोज को भी। थैंक यू सो मच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हो तो अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।